हमारे बीच से हमारे राणा प्रताप साहब जा रहे हैं। हमारे राणा प्रताप साहब जा रहे हैं और सम्राट अशोक आ गए हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। नहा वहा के एकदम से तैयार हो गए हैं तहसील जाने के लिए, क्योंकि आज है मंगलवार का दिन। आज हम लोगों की हाज़िरी होने वाली है तहसील में। एक और कारण से आज जो है विशेष दिन है, क्योंकि जो हमारे उपजिलाधिकारी महोदय हैं उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। उनके सम्मान में एक विदाई समारोह का जो है कार्यक्रम रखा गया है। चलेंगे, उसमें भी शामिल होंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब किसी एसडीएम का जो है ट्रांसफ़र हो रहा है और तकलीफ़ हो रही है। नहीं तो ट्रांसफ़र होना, पोस्टिंग होना, ये तो लगा ही रहता है। लेकिन बहुत छोटे से कार्यकाल में एसडीएम साहब का काम करने का जो तरीका था लोगों को पसंद आया। पहली बार ऐसा हुआ जब राजस्व परिवार का हर कर्मचारी एकदम अपने काम को भी समर्पित था और उसे कोई दबाव सा फील नहीं हुआ। उसको लगा कि हाँ, हमारे जो अधिकार हैं, हमारा जो सम्मान है, एकदम सुरक्षित है। तहसील परिवार में छोटे बड़े जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे, सभी संतुष्ट थे एसडीएम साहब से, उनके बर्ताव से, उनके कार्यशैली से, उनके काम करने की स्टाइल से। सबको किसी काम में जो है बहुत ज़्यादा भार सा महसूस नहीं होता था। सबको लगता था कि हाँ, चलिए सहयोग मिल रहा है, इसको निपटाया जाएगा। तहसील प्रांगण के हमारे जितने भी छोटे बड़े अधिकारी कर्मचारी थे, सबको पूरा एसडीएम साहब का सहयोग मिला। सबने अपना अच्छा परफॉर्मेंस किया। कभी किसी ने ये नहीं महसूस किया कि नहीं दबाव वाली स्थिति है, क्योंकि हमारे विभाग में तमाम ऐसे काम आते जाते रहते हैं जिनमें समय से हमको काम करना होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारा अधिकारी अपने स्तर पर लोड नहीं ले पा रहा है या चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो कार्यवाहियाँ भी हो जाती हैं लेखपालों के ऊपर या अन्य कर्मचारियों के ऊपर, जो बड़े ही दुखद की चीज़ रहती है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि भले ही छोटा कार्यकाल रहा हमारे एसडीएम साहब का, लेकिन कार्यवाही जो है किसी लेखपाल के ऊपर या किसी अन्य कर्मचारियों के ऊपर हुई नहीं। सब कुछ एसडीएम साहब ने मैनेज किया। लोगों ने भी काफ़ी सहयोग किया, अच्छा कार्य हुआ। परफॉर्मेंस हमारे तहसील की बड़ी अच्छी रही। पहली बार एक चीज़ और ख़ास हुई हमारे तहसील निजामाबाद में कि जो अधिवक्ता संघ होता है वो भी काफ़ी संतुष्ट दिखा, खुश दिखा हमारे एसडीएम साहब के रवैये से। मतलब एसडीएम साहब ने राजस्व परिवार जहाँ के वो मालिक थे, उन्होंने वहाँ तो लोगों का दिल जीता ही जीता। साथ में जो अधिवक्ता संघ होता है, जहाँ एक प्रशासन या एक एसडीएम या तहसीलदार जो होते हैं वो मैनेज नहीं कर पाते, उनको उन्होंने मैनेज कर दिया बढ़िया से। वो लोग काफ़ी खुश थे, संतुष्ट थे और हर चीज़ में जो है सहयोग भी करते थे। तो ये उनकी खूबियाँ थीं, ये उनके काम करने का स्टाइल था कि हाँ, जहाँ एक परिवार जिसको हम कैसे भी मैनेज कर लेंगे, उसको तो मैनेज उन्होंने किया ही किया। दूसरा, जिसको हम मैनेज नहीं कर पाते, छोटी छोटी बातों के लिए आपने देखा होगा अधिवक्ता परिवार सड़क पे उतर आता है। लेकिन इस बार 3 महीने का भले ही छोटा सा कार्यकाल था, लेकिन काफ़ी लोग हैप्पी थे, खुश थे। कभी जो है किसी ने उनके खिलाफ कोई मतलब विरोध ही नहीं किया, काफ़ी लोग संतुष्ट थे। तो ऐसे ही एसडीएम साहब का सहयोग जो है हर परिवार को मिला, चाहे अधिवक्ता परिवार रहा हो, चाहे हमारा राजस्व परिवार रहा हो। सब लोग काफ़ी संतुष्ट थे, खुश थे। लेकिन अब अचानक में हो गया ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र हुआ है तो जाना ही पड़ेगा, चाहे स्वयं से ट्रांसफ़र कराया जाए अपने हित को देखते हुए, चाहे प्रशासन की तरफ से ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन हो गया है तो उसकी भी कार्यवाही पूरा करना है, ये तो निश्चित होती है सारी चीज़ें। क्योंकि आज चलने वाले तहसील, क्योंकि सर के सम्मान में एक छोटा सा आयोजन रखा गया है, तो चलेंगे, विदाई समारोह में शामिल होंगे, आपको दिखाएँगे वहाँ का। तो चलिए चलते हैं, भगवान का ले लें थोड़ा सा आशीर्वाद, उसके बाद चलते हैं डायरेक्ट। तो फाइनली गाइस हम तैयार हो गए हैं, निकल रहे हैं अपने तहसील के लिए। चलिए चलते हैं। तो हम पहुंच गए हैं तहसील और सामने है हमारे सभागार कक्ष, आपको दिखाते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल या सभागार कक्ष। सर के सम्मान में कुछ इस तरीके से जो है तैयारी चल रही है, सजावट वगैरह। आइए आपको दिखाते हैं। लोग तैयार कर रहे हैं सर के सम्मान के लिए कि ज़बरदस्त दिखे।
लगे हैं तैयारी वगैरह में। हमारे रविकांत भाई, लेखपाल साथी, बीज किशोर भैया जी, अभी जो है कंप्लीट तैयार नहीं है, तैयारी कराई जा रही है। एकदम जब करेक्ट तैयार हो जाएगा तो एक बार फिर से आपको दिखाएंगे कि कैसा दिख रहा है। सर हमारे जा रहे हैं, ट्रांसफ़र हो ही चुका है, तो उनके सम्मान में जो है विदाई समारोह का जो है कार्यक्रम रखा गया है और जो है उसी चीज़ की तैयारी चल रही है। आप हैं हमारे तहसील निजामाबाद के मंत्री जी, पूरी सजावट का जो है जिम्मेदारी आपके मतलब हाथ में है, तो आपसे कुछ बताएंगे कि कैसे कैसे क्या तैयार किया जा रहा है। बताइए जी। आप अवगत ही हैं कि हम लोगों के अति प्रिय उप जिलाधिकारी महोदय श्री कुंदन सिंह राज कपूर जी की आज चंदौली डिस्ट्रिक्ट में स्थानांतरण होने की वजह से विदाई समारोह सम्मान समारोह को रखा गया है। आज हम लोग उसी का डेकोरेशन कर रहे हैं। कार्यक्रम को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से हम लोग प्रस्तुत करें और एक भावपूर्ण विदाई दें ताकि सर याद रखें, यही हम लोगों की कोशिश है और उसी की तैयारी की जा रही है। धन्यवाद भाई, शानदार तैयारी जो है की जा रही है। सारी तैयारी जो है कंप्लीट हो गई है। अब साहब की एंट्री होगी तो दिखाया जाएगा उसको। तो मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में कलेक्ट्रेट कर्मचारी बड़े भाई जी भी हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि सबको प्रदान करके इस कार्यक्रम को शुरुआत करें। ये आपके लिए बहुत ही समझिए कि मुझे तो लगता है निजामाबाद तहसील में आप जैसे ऑफिसर कोई नहीं आए होंगे। ईमानदारी के साथ सत्यनिष्ठा के साथ अपने कार्यों का निर्वहन किया है। कोई भी कर्मचारी, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आपकी कार्यशैली से किसी प्रकार से उसको समस्या उत्पन्न हुई है।
एक अच्छी ऑफिसर, एक टीम लीडर का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि वे अपने सबऑर्डिनेट के साथ किस प्रकार से अपना व्यवहार बना करके अपने सारे कामों को सही तरीके से क्रियान्वित करवा लेता है। तो ये सर की क्वालिटी है। एक बार आप लोग ताली बजाते हैं। शासकीय अधिवक्ता श्री तेज प्रकाश राय जी भी हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। चतुर्वेदी जी हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। राय साहब जी वकील, उनका भी स्वागत करते हैं। इसी क्रम में हमारे भी श्री जयप्रकाश राजस्व निरीक्षक महोदय प्रति आप से भी निवेदन करेंगे कि सर को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ साथी हमारे हैं जो वक्ता के रूप में यहाँ पर बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, भाव को स्वागत करना। 6-7 साल की नौकरी हमारे जितने भी नवयुवक साथी होंगे, 26 जनवरी को अपने सर ने एक शब्द कहा था कि हम टीम लीडर की तरह कार्य करेंगे, हम टीम बनाकर के काम करेंगे। और उन्होंने उसका हमारा भी प्रस्तुत किया, तालाब में जाकर के सबके साथ अपना फोटो खिंचवाया था। उसी दिन से सबको प्रेरणा मिली और उसका परिणाम रहा कि हम लोग काम में हमेशा से सकारात्मक तरीके से, अच्छे तरीके से काम को करते आ रहे हैं। और हमारे नए सर हैं, आपसे भी सर हम भरोसा दिलाते हैं कि हमारे पूरी निजामाबाद की टीम उसी तरह से काम करती रहेगी जिस प्रकार से पहले की है, और भी अच्छा प्रयास करेंगे कि और अच्छा कर सके। ये हमें याद करते रहे, हम इन्हें याद करते रहे। सबको बड़ा संगम होता है, गोकुल मेला होती है। मैंने कहा था यहाँ पे विदाई करके ये गोकुल मेला होती है। एक नवागत का हम स्वागत भी करते हैं और आगत का स्वागत करते हैं और किसी की विदाई करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आजमगढ़ टेक इंडस्ट्रियल संघ की तरफ से और इस जनपद के राज्य और केंद्रीय कर्मचारियों के संयोजक के तौर पे मैं सारे विभागों की तरफ से, दिल्ली गहराइयों की तरफ से और सभी जनपद के सभी कर्मचारियों की तरफ से मैं अपने निवर्तमान जिलाधिकारी महोदय को बधाई देता हूँ। आज का बहुत लोगों का ट्रांसफर हुआ है इस जनपद में, इस पूरे जिले प्रदेश में, लेकिन आप उठा के देखिए क्या इतने भावों के साथ, इतने हृदयंगम की गहराई जो भाव होते हैं। एक निश्चित रूप से कोई खड़ा होता है किसी के लिए, बहुत कम लोग होते हैं। ये सीधी सी बात है कि हम सभी लोग आना है, कोई न कोई विशिष्ट तौर पे आता है और हमें आंदोलन करके चला जाता है। अनिल कुमार जी थे, विश्राम जी थे, सीबी सिंह सर थे, एमपी सिंह सर साहब थे, तमाम लोग यहाँ आए इस जिले में, जो आपको एक अपना रोड में जिनको छोड़ के चले जाते हैं, हम कुछ सीखते हैं। संभवतः निजामाबाद में जहां तक मैं समझता हूँ, मेरा तो खुद ही 10 महीने का कार्यकाल है, लेकिन मैं जानता हूँ किसी एसडीएम का इस स्तर पर स्वागत यहाँ नहीं हुआ होगा। मैं यही चाहूंगा आप सर की जीवन की प्रारंभ होने वाला है, तो हम लोग ढेर सारे इनके दाम्पत्य के लिए, कुशल दाम्पत्य के लिए, और ये देवल दुर्वासा का तत्व की वैसे ही पौराणिक धरती है और यहाँ से आपकी शुरुआत हुई है। मैं मानता हूँ कि ये ऊर्जा जिंदगी भर अपने टेम्परामेंट को बनाए रखेगी और आप अपनी इसी तीव्र को बनाए रखेंगे और इसी जज्बे के साथ आप राजस्व परिषद की कम से कम दीवारों पे अपनी सेवा काल की एक ऐसी छाप छोड़ेंगे जो सदैव याद की जाएगी। धन्यवाद। देखिए, आना जाना तो लगा रहता है, काम के नाम पर जाना जाता करवाने से नहीं। 3 महीने का काम, जब अदालत पर बैठे तो चिन्हम करो, एक साथ 3 घंटे में
123 फायदे देख लेना एक किसान। कितने वकील आते गए, पता ही नहीं चला, सुनवाई हो गई। अरे सर मेरी सुनवाई नहीं हुई, मेरी सुनवाई सुन नहीं क्यों? आपको जो पाना चाहिए इतनी तेज। और तहसील में कर्मचारी कौन है, क्या कर रहा है, और वकील क्या है, और समाज के वो लोग जो अन्य लोग इस तरह के लोग भी हैं, उनके बारे में पैनी नजर रखना, ये सबके बस की नहीं है। तो आज के दिन विदाई के समय वीडियो से एसडीएम से आईएएस बने, ये आज मैं हम लोग के बीच में है। और मैं विश्वास रखता हूँ कि आने वाले दिनों में ये और भगवान तरक्की करे। आज के दिन बस इसमें आने वाले अपने अधिकारी से भी यही निवेदन है कि आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो कविता कि कदम मिला के चलना होगा, कदम मिला के चलना होगा। ये कर्मचारी आपके हैं, ये अधिकारी आपके हैं, वकील आपके हैं, सब मिला जुला के कहीं इस तरह का भाव न हो। अपने पुराने अधिकारी का अनुसरण करते हुए, अपने को ढालते हुए काम के नाम पर जाना जाता है। आप सबके लिए यही है। आज के दिन में यही आशा विश्वास के साथ कि अगले दिन जब हम लोग की मुलाकात हो एसडीएम साहब से, तो आईएएस अधिकारी के रूप में हो जाएंगे। सर को देखा, राजेश सर को देखा, मैडम प्रियंका को देखा, फिर रवि सर को देखा, लेकिन आज एकत्रित हुए हैं हमारे सामने। आज जो संध्या काल है कि हमारे एक सर हमारे मुखिया के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, तो इधर हमें सुख की अनुभूति हो रही है। लेकिन हमने जिसको करीब जिलाधिकारी समझा ही नहीं, अपना एक दोस्त समझा, एक साथी समझा, ऐसे व्यक्ति का हमें विदाई करना पड़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि कैसे निजामाबाद के आसमान में जो काली लालिमा छाई हुई थी, कालिमा छाई हुई थी, जो तहसील निजामाबाद काले अंधकार में डूबी हुई थी, उसमें आपका उदय सूर्य की भांति हुआ था और आपने हमको हमारा सम्मान वापस दिलाया और हमें गर्व से छवि दिखाई। महोदय, व्यक्ति की जो आत्मा है वो दो ही क्षणों को याद करती है, या तो अपने सबसे बुरे दिन को याद करती है या तो सबसे अपने अच्छे दिन को याद करती है। लेकिन जो हमारे 2022 और 23 का सत्र रहा, हमने दोनों अनुभूतियों को जिया है। हमने सबसे बुरे दिन भी देखे हैं और सबसे अच्छे दिन भी देखे हैं। महोदय, हमारी आपसे यही विनती है और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि जिस तरह से आपने हमें अपना प्रेम दिया, इस पूरे परिवार को अपना समझा, ऐसे ही आप जहां भी कार्यरत रहे, हमारे साथी जहां भी आपको मिले, आप ऐसे ही अपना प्रेम बनाए रखें। साथियों, 3 महीने का कार्यकाल सरकार के साथ में रहा है। 3 महीने में हमारे साथियों के लिए जितनी हित की बातें हो सकती थी, चाहे वो प्रतिकूल परिस्थिति क्षेपित करने से हो, चाहे सस्पेंशन समाप्त करने से हो, चाहे विभागीय कार्रवाई समाप्त करने से हो, चाहे अस्थायीकरण से हो, आपने खुले हाथों से उसको किया है। हमारे कई साथी थे जो 14-14 साल तक अभी अस्थायी नहीं हुए थे। हमने सर से केवल एक बार कहा, सर इतनी सर्विस हो गई, अभी अस्थायी नहीं हो पाए। उन्होंने तुरंत कहा कि जाइए प्रस्ताव बना के क्या हम करते हैं। तो इतने खुले हाथों वाले और इतने हृदय से हृदय लगाकर चलने वाले अधिकारी हमें पहली बार मिले हैं। हम इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम आपसे सर यही कहेंगे कि सर जैसे आपने यहाँ से स्वतः अपना ट्रांसफर करवा लिया है, सर फिर आप चंदौली से यहाँ आइए और फिर एक बार हमें अपना सानिध्य प्रदान करें। मित्रों, कहना बहुत कुछ है, लेकिन जो हृदय है वो पिघल रहा है। मैं बहुत कुछ नहीं कह पाऊंगा, फिर भी मैं बार बार सर को प्रणाम करता हूँ
और सर से निवेदन करता हूँ सर आपका यह प्रेम हमारे साथियों के साथ हमेशा बना रहे। जय हिंद, जय भारत। मैं क्या कहूँ, क्या बोलूं, सब तो नहीं रह गए हैं। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ, प्यार के लिए कि प्यार के लिए चार पल कम नहीं है। वाह वाह। मैं इसकी आप लोगों के लिए मैं यहाँ आया हूँ जुलाई में, और जुलाई में कुछ घटना हुई थी पुल को पवई में, तो डीएम साहब ने मुझे पवई के साथ तो पवई चला गया, और फिर डीएम साहब का भरोसा हुआ और मुझे निजाबाद देगा। और जब मैं उनसे रिलीव होने गया शनिवार को, उन्होंने यही कहा कि आप वहाँ से जाना चाह रहे थे। तो उन्हें भी आश्चर्य लगा कि जा क्यों रहा है। और जब मैं कल चंदौली गया तो वहाँ के डीएम साहब ने पूछा, लिटरली बता रहा हूँ, उन्होंने पूछा तो बवाल कर दिया था क्या? मैंने कहा नहीं सर, बवाल तो कुछ नहीं किया था। मुझे कोई ना अच्छे अधिकारी की पहचान होती है, जो अति प्रतिभाशाली होते हैं वो जान ले रहते हैं जिलों में। अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ। और आप लोग इतना ही कहूँगा कि सबसे पहले एसडीएम साहब जो हमारे आदरणीय मौर्य सर हैं, आप लोग क्या है कि अनुभव का विकल्प नहीं होता, तो एक्सपीरियंस बहुत है सर के पास, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत अच्छी छवि है सर की। आप लोग इनसे भी अनुभव साझा करें और सर का ज्ञान जो है उसको उपयोग करके तहसील को और तरक्की पे ले जाएं। जहाँ तक मेरा है तो मैं यही आप लोगों से कहूँगा कि आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी तहसील है, स्मूथ चीजें चलती हैं, बस थोड़ा सा स्कैन लेने की जरूरत है। जितने छोटे मोटे गुंडे लफंगे हैं तो थोड़ा सा आपको टाइट करना होगा। तो आप लोग अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपना काम कीजिए, डरिए मत। और जहाँ तक मेरा है, मैं ये मानता हूँ कि अगर ऊपर वाले ने आपको अच्छा पद दिया है कुछ करने के लिए, तो आप न्याय कीजिए, किसी से अन्याय मत कीजिए। तो मैं ये करूंगा कि मैं जब तक जहाँ रहूंगा मैं अन्याय नहीं करूंगा। तो ये कोशिश नहीं कि आपने इनके साथ गलत कर दिया। मुझे जो सही लगता है मैं वो करूंगा। अब चाहे मैं तबादला करूं ना करूं, तबादला हो ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक और जो इंटरेस्ट होता है लोगों का, वो मेरा नहीं है। जो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि आजकल बहुत करप्शन बढ़ गया है, मैं बिलीव नहीं करता इन चीज़ों में, और आप लोग बिलीव मत कीजिएगा। रेवेन्यू की छवि जो है इसको और अच्छा कीजिए, और तहसील बहुत अच्छी है। और मैं मानता हूँ कि जितने अच्छे आरआई और लेखपाल निजामाबाद में हैं वो शायद ही कहीं है स्टेट यूपी में। चाहे आप कहेंगे जब देखेंगे कि इनकी जो रिपोर्टिंग होती है बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाते हैं ये लोग। इवन जो नक्सल लौट के आते हैं सबसे कम निजामाबाद के आते हैं, मैंने देखा है। फूलपुर में गया था तो 40-45 नक्शा गए थे, एक सही था, 43 गलत थे। हमारे लिए ऐसा नहीं था, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, लोग खुद ऐसा कर रहे हैं। तो काफी योग्य लेखपाल आ रही है हमारे पास, अमीन भी है, टीम बहुत अच्छी है हमारी। बस स्टैंड लेना है काम से, इनको सपोर्ट करना है, तो ये तहसील हमेशा टॉप पे ही रहेगी। और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। चंदौली आइए, और 3 मई को मेरी शादी है, तो आप लोग आ सकते हैं, आ सकते हैं। इन्विटेशन है, आप सभी आइए। आप 30 मई को तिलक है, 3 मई को शादी है, 6 को रिसेप्शन है, तो आप लोग आइए। आपको रहने खाने की दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से आएंगे, रहेंगे, आराम करिए जितने दिन रहना है। गाँव में 15 कमरे का है, शहर में 10 कमरे का है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग आइए, आराम से रहिएगा। आप लोगों का स्वागत है। थैंक यू। आप सभी तहसील परिवार के परिचित हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। जिस भावना और उम्मीद के साथ आप काम करते रहे हैं, लगातार उसी भावना और उम्मीद को बनाए रखिएगा, सदैव साथ आपका रहेगा। मेरी तरफ से आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी।
काम करिएगा, कभी भी कठिनाई नहीं होगी। और हमारे प्रेसिडेंट साहब जा रहे हैं, हम सभी लोग बिल्कुल उसके भविष्य की कामना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी रहें सुखी रहें और फाइनली गाइस विदाई समारोह हो चुका है। साहब तो निकल गए, अब हम लोग भी निकल रहे हैं अपने घर के लिए। चलिए चलते हैं। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं अपने घर। शाम हो गई है एकदम। आज का दिन अच्छा था कि बुरा दिल गवाही नहीं देता इस बात के लिए, क्योंकि थोड़ा सा हर्ट हुआ है। जो अच्छे होते हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाता है तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ तो होती ही है। तो क्या किया जाए, ये नियति है। कभी ना कभी तो जो है ट्रांसफ़र होना ही था, लेकिन बड़ा जल्दी ट्रांसफ़र हो गया। अभी मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 3 महीने का टाइम हुआ होगा। 3 महीने में ही सर का ट्रांसफ़र हो गया। उनके आने से सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई थी। लेखपालों का अधिकार, उनका सम्मान सब सुरक्षित था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन अचानक में ट्रांसफ़र हुआ, अब जाना पड़ेगा। विदाई कार्यक्रम जो है बढ़िया से मनाया गया, ज़बरदस्त। लोग काफ़ी मिले, खुश थे। लेकिन दिल के अंदर एक टीस सी है कि जो हमारे मालिक थे उनके कार्यकाल में हमारी सब चीज़ें सुरक्षित थी, तो अचानक उनको जो जाना पड़ रहा है। मान लीजिए 6 महीना, साल भर, 2 साल जब आदमी रह जाता है, उसके बाद जाता है तो उतनी तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन 3 मंथ बहुत छोटा कार्यकाल, और ऐसे में अचानक ट्रांसफ़र हो जाना। आदमी अगर अच्छा होता है और फिर हमारे बीच से जाने लगता है अचानक में, तो तकलीफ़ होने लगती है। फिर आज तहसील प्रांगण में अगर देखा जाए तो छोटे बड़े जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, मान लीजिए कि अगर वो ज़ोर ज़ोर से नहीं रो रहे हैं, लेकिन उनके दिलों में एक कष्ट सा है, एक तकलीफ़ सी है। सबके अंदर जो है कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। फोटो